वेलकम फ्रेंड्स। आज शुरू करने जा रहे हैं आपका एफिशिएंसी। जो वर्ड की क्लास हमारी चल रही है उसके जो पेपर सॉल्यूशन चल रहे हैं उसका पेपर सॉल्यूशन नंबर कौन सा देखेंगे आज हम 9। आशा करता हूँ आपको जो पिछले वाले जो पेपर सेट है वो क्लासेस जो है आपको पसंद आ रही होगी। आपके जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स हैं। आपसे हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला है, प्रोत्साहन भी आपने खूब दिया, काफ़ी अच्छे आप लोगों ने कमेंट किए हैं हमें, तो उससे थोड़ा सा हम मोटिवेट होते हैं। शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। पेपर सॉल्यूशन नंबर आपका 9। पहला क्वेश्चन आपका, पेज मार्जिन बाई और दाई यानी लेफ्ट और राइट 1.5, ऊपर नीचे यानी टॉप टू बॉटम, टॉप और बॉटम पे आपको कितना करना है 1.3। ठीक है, तो मार्जिन में जाएंगे। मार्जिन, कस्टम मार्जिन, कस्टम मार्जिन में हमें क्या करना है, टॉप और बॉटम यानी ऊपर नीचे टॉप और बॉटम से तो हमें कितना देना है 1.3, और लेफ्ट और राइट से कितना देना है 1.5। ठीक है, ओके, क्वेश्चन कंप्लीट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, टेबल का अलाइनमेंट राइट साइड दीजिए, राइट इंडेंट 0.59 देना है। इसमें दो बातें हैं, दोनों बातें अलग अलग हैं। ठीक है, पहला है हमारा टेबल का अलाइनमेंट राइट साइड दीजिए। चलिए, टेबल कहाँ है यहाँ पे, ये टेबल है। टेबल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में क्या करना है, राइट साइड दीजिए टेबल का अलाइनमेंट। होम होम में गए, टेबल को हमने राइट साइड, यहाँ पे टेबल दोनों अलग अलग है क्या, काम करते हैं इसको, टेबल को पहले सेट कर देते हैं एक बार। टेबल में कुछ गलत है यहाँ पर। ठीक है, कितनी की है ये, 1 2 3 3 3 6, 4 2 5, 6 2 5, 6x5 की टेबल है। ये 6x5 की टेबल हो गई। कोई सा भी एक शब्द ले लेते हैं ऐसे, जैसे मैं कार्यालय को ले लेता हूँ ऐसे। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, क्वेश्चन क्या था, टेबल का अलाइनमेंट राइट साइड सेट कीजिए। टेबल को ऐसे पकड़ा हमने, और इसका अलाइनमेंट क्या करना है हमें राइट साइड, तो ये हमने अलाइनमेंट राइट साइड सेट कर दिया। ठीक है, अब इसमें दिखेगा नहीं आपको, क्यों, क्योंकि अभी ऑटोफिट विंडो हुआ है ये पूरा। ठीक है, अगर देखना हो तो मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में आपको अच्छे से समझाया था, जब मैंने इसको क्या किया था, पहले ऑटोफिट कंटेंट कर लो लेआउट में जाके, तो टेबल क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। फिर आप यहाँ से जैसे लेफ्ट राइट सेंटर जो भी करेंगे टेबल के साथ में वो आपको शो होगा यहाँ से। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर राइट साइड हो गया, तो ये राइट साइड हो चुका है, चाहे से टेबल का मूवमेंट आपको दिखाओ चाहे नहीं दिखाओ। फिर क्या है, राइट इंडेंट देना है हमें। ठीक है, इंडेंटेशन में आ जाइए, यहाँ है पैराग्राफ में हम गए। अब ये जो पैराग्राफ है ये क्या है, एक पैराग्राफ के ऊपर लगाया जाता है, तो हमें कहाँ देना है, राइट वाले में इंडेंटेशन। ये कितना देना है हमें 0.59, 0.59, और ओके। द इंडेंट साइज इज टू लार्ज, पॉइंट्स में ज़्यादा जारी साइज है। राइट इंडेंट 0.5। ओके, अब हो गया। ठीक है, ये अब हो गया आपका 0.59 दे दिया यहाँ से राइट साइड इंडेंट, और ये हो गया आपका पैराग्राफ, यहाँ दे दिया आपने 0.59। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग 1.36। आपका प्रथम पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग कितनी देनी है 1.36 लाइन स्पेसिंग, और यहाँ पे कितना देना है आपको 1.36। क्वेश्चन नंबर 4, सभी पैराग्राफ को नंबरिंग बुलेट दीजिए, यानी नंबरिंग वाला से चलना है आपको। बुलेट से मतलब क्या है आपका, नंबरिंग वाला देना है आपको।
सभी को देना है, यानी एक लिस्ट बन जाएगी। यहाँ दिया हमने वन, अब ये चल गया आपका। अगर मैं नंबरिंग वाले से देता हूँ डायरेक्टली तो ये वन और फिर डॉट की जगह क्या आता है, अण, क्योंकि इंग्लिश वाले में डॉट को अण माना जाता है वहां पर, ठीक है, जब आप हिंदी की टाइपिंग करेंगे। तो यहाँ पे सभी पैराग्राफ को आपको क्या देना है, नंबरिंग बुलेट। तो इसको तो हटा दीजिए यहाँ से, तो कह दिए बंद। यहाँ से हम चलेंगे दूसरे वाले तरीके से। यहाँ से लिखा हमने वन और माइनस वाला चिन्ह लगाया, और क्योंकि उससे आता है डॉट, क्योंकि हिंदी का क्रोतिदेव में पैराग्राफ है, और डॉट कहाँ आती है आपकी, माइनस वाले पे। इसके बाद में आप देंगे स्पेस। जैसे स्पेस देंगे ये क्या बन जाता है आपका, बुलेट। ये क्या बन गया, बुलेट। चलिए अगला कौन सा हमारा, सेकंड। सभी को देना है, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है। तो डॉट, ये भी आपका बुलेट बन गया। ये आपका थर्ड है, थर्ड डॉट बुलेट। यहाँ से टेबल हो गई, और ये हुआ आपका फोर, ये हुआ आपका फाइव, ये हुआ आपका सिक्स। एक और है, सारे क्या बन गए आपके, सारे बन गए आपके बुलेट्स, ठीक है, दिखाई दे रहा है, सारे क्या हैं आपके बुलेट्स। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5। टेबल के कॉलम नंबर 3 के बाद कॉलम इंसर्ट किए, 3 नंबर कॉलम के बाद। ये आपकी टेबल है, इस टेबल में आपका कॉलम नंबर 1, 2 और 3 के बाद यानी इस साइड में, ठीक है। यहाँ क्लिक किया, लेआउट, इंसर्ट राइट। इंसर्ट राइट साइड में एक कॉलम हमारा इंसर्ट हो गया, काफी स्पेस छोटा सा इसका। क्वेश्चन नंबर 6, पैराग्राफ 2 को मिरर इंडेंट इनसाइड और आउटसाइड 1.36 देना है। पैराग्राफ नंबर 2, ये पैराग्राफ नंबर आपका क्या है, 2। पैराग्राफ में जाएंगे, मिरर इंडेंट पे क्लिक करेंगे, इनसाइड आउटसाइड मिल गया आपको 1.36, 1.36 और एंटर। इनसाइड आउटसाइड आपने कितना किया, 1.36। सेवंथ क्वेश्चन हमारा, हम शब्द को प्रत्येक जगह हमारे शब्द से रिप्लेस कीजिए एवं साइज 16 बोल्ड रेड अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। तो पहले तो हम करना है, और कहाँ करना है, प्रत्येक जगह, यानी पूरे मेन डॉक्यूमेंट में। फाइंड, एडवांस फाइंड, ठीक है, फाइंड किया, फाइंड ऑल ओवर, और मैच केस लगा दिया मैंने। अब मैं इसको हमारे को चेक करता हूँ, अगर हमारा सही तरीके से आ जाता है तो है हमारे, ठीक है, हमारे फाइंड इन किया फिर मेन डॉक्यूमेंट में कुछ तो आया था, ठीक है, ये हमारे ठीक है। आपको तो टाइप करना है एडवांस फाइंड, वही तो था, सही है। फाइंड इन किया मेन डॉक्यूमेंट, हाँ मिल गया ना, ये रहे हमारे। चलिए रिप्लेस, रिप्लेस फाइंड, और क्या करना है, फॉर्मेटिंग क्या लगानी है, फॉन्ट फॉर्मेटिंग आ जाइए। हम शब्द को करना था, हमारे कर दिया। यहाँ पे क्या चाहिए था हमें, हम, अब हम मिल गया। हमें क्या करना था, हमको हमारे से रिप्लेस करना था, हम तो यहाँ किया रिप्लेस। अब यहाँ हमारे सही है, पहले से लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर हम लगा देते फॉर्मेटिंग, फॉन्ट, फॉन्ट क्या क्या करना है हमारे में, साइज 16 बोल्ड रेड अंडरलाइन, अंडरलाइन रो भी कौन सी है, रेड, ओके। रिप्लेस ऑल, 13 रिप्लेसमेंट मिले हैं, ये हो गया हमारा, ठीक है।
हमको हमारे से रिप्लेस कर दिया और रेड अंडरलाइन है इसमें, और क्या है बोल्ड, ठीक है, बोल्ड है, अंडरलाइन है। चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, टेबल के चौथे स्तंभ से पहले एक स्तंभ जोड़िए। टेबल के चौथे से पहले 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसकी भी काउंटिंग होगी क्योंकि इंसर्ट हो चुका है, तो इसकी भी काउंटिंग होगी 4 से पहले, 4 से पहले आप, ठीक है। टेबल के चौथे स्तंभ से पहले यहाँ कर्सर रखेंगे, लेआउट, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट लेफ्ट किया, एक और हमारे पास क्या हो गया, कॉलम से हुआ है। अच्छा नहीं, ठीक, ये हो गया, पहले एक स्तंभ जोड़िए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, टेबल सेल जिसका निर्माण तीसरी पंक्ति एवं द्वितीय कॉलम से हुआ है उसे बैकग्राउंड कलर ग्रीन दीजिए। टेबल सेल जिसका निर्माण तीसरी पंक्ति, ये फर्स्ट है, ये दूसरी है, ये थर्ड, पंक्ति मतलब रो, ठीक है, और द्वितीय कॉलम, ये वाला द्वितीय कॉलम, क्लिक कर लिया पूरे को। बैकग्राउंड कलर ग्रीन, होम, बैकग्राउंड कलर मतलब शेडिंग, जाना है मतलब ग्रीन, ये क्या ग्रीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हेडर में पेज नंबरिंग दीजिए। पेज नंबरिंग देनी है हेडर पे, ठीक है। हेडर में जाएंगे तो इंसर्ट, पेज नंबर देना है हेडर पे, यानी टॉप ऑफ पेज, हेडर पे जाएगा टॉप में, और उसकी स्थिति नहीं बताई, इसका ध्यान रखना। अगर आपको हेडर बोला जाए, पेज नंबर भी बोला जाए साथ में, और अगर उसकी स्थिति भी बताई जाए, जैसे वो पेज नंबर जो देना है वो आपको लेफ्ट में देना है, सेंटर में देना है या राइट में देना है, तीनों ऑप्शन का ध्यान रखिएगा। यहाँ से देंगे आप, अभी कुछ नहीं बताया गया है तो मैं कोई सा दे सकता हूँ, पहले मैं एक बार लेफ्ट दे चुका हूँ, अब मैं सेंटर कर देता हूँ। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आ गया हेडर। हेडर में आपने दे दिया क्या, पेज नंबर, और पेज नंबर क्या है, ये आपका क्या है, सेकंड पेज है, फर्स्ट पेज इससे ऊपर है, तो ये आपके क्या हो गए, पेज नंबर शुरू, हेडर से बाहर आ गए, डबल क्लिक किया हमने, ये आपका पेज नंबर 1 कहाँ पे दिया गया है, हेडर में। हेडर में पेज नंबरिंग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, दूसरे पैराग्राफ के बाद, दूसरे पैराग्राफ के बाद, तो पैराग्राफ नंबर 1 और पैराग्राफ नंबर 2, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ के बाद 5 रो एवं 6 कॉलम की एक टेबल का निर्माण कीजिए, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर देंगे, ये 3 आ गया तो बैक स्पेस देके इस 3 को हटा देंगे यहाँ से। चलते हैं टेबल 5, तो रो नीचे 6 कॉलम होना चाहिए, नहीं 6 क्रॉस 5 की बनेगी, इंसर्ट टेबल 6 क्रॉस 5, 6 क्रॉस 5 की हो गई। अब यहाँ पे देखिए, अभी क्या है, ये क्वेश्चन अब वापस से गलत हो जाता हमारा अभी, क्योंकि जो इंडेंट दिया हुआ था ना सेकंड वाले पैराग्राफ में, उसी इंडेंट के अकॉर्डिंग ये टेबल बनी हुई है, जो कि गलत है, ठीक है। इसको कंट्रोल जेड कीजिए, एक एंटर और दीजिए, ठीक है, फिर इसको सही कीजिए, आप बैक स्पेस देके इसको क्लियर कीजिए। जहां तक हमारा पेज है ना, केवल हमें वहीं तक रहना है। 6 क्रॉस 5, इंसर्ट, अब हो गई 6 क्रॉस 5 की, सही है। इसके इंडेंटेशन से बाहर निकलना था क्योंकि इसमें इंडेंट लगा हुआ था पहले दोनों तरफ से। हो गया, निर्माण हो गया, 5 रो है और 6 कॉलम है इसमें। 12 क्वेश्चन है, पेज पर वाटरमार्क सच्ची वाले, बोल्ड, डायगोनल और रेड कलर में 3 चीजें दी हुई है, 3 फॉर्मेटिंग लगानी। वाटरमार्क में जाइए, वाटरमार्क, कस्टम, टेक्स्ट, रोती में चाहिए, रोती, डायगोनल, डायगोनल है, बोल्ड, तो इसमें दिया हुआ है बोल्ड, बोल्ड का कुछ है नहीं, बोल्ड कहाँ से दिया, रेड कलर में देना है, कलर रेड। ये टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिखिए, क्या देना है, सच्ची वाले देना था, सच्ची वाले। हो गया सच्ची वाले। बोल्ड जैसा इसमें कुछ नहीं है, अगर बोल्ड की अगर बात की गई है तो वैसे बोल्ड इसमें देना गलत है, ये बोल्ड शायद मैंने दिया नहीं होगा या किसी और कारणवश दे दिया होगा। बोल्ड अगर लिया जाए तो बोल्ड का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको सेमी ट्रांसपेरेंट जो है, तो ये क्या वॉश्ड होता है,
सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब वॉश्ड होता है, ऊपर वाला का जो लिखा हुआ है तो उसके पीछे जो वाटरमार्क होता है वो वॉश होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर इसको सेमी ट्रांसपेरेंट को मैं हटा दूंगा इसको चेक मार्क को, तो पूरा बोल्ड हो जाएगा, एकदम डार्क हो जाएगा वो जो आपका वाटरमार्क होगा। देखिए अगर मैं इसको हटा देता हूँ सेमी ट्रांसपेरेंट को, तो अब वो एकदम आपको कैसे दिखाई देगा, जैसे बोल्ड हो। और ओके कर देता हूँ, तो अब देखिए ये इस तरह से दिखाई देगा आपको। ये आपको क्या है, एक वॉशेबल तरीके से नहीं है, ये उसमें आता है आपका, ठीक है, सेमी ट्रांसपेरेंट नहीं है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, मजदूर शब्द को हाईलाइट ब्लू कलर दीजिए। यानी कि पूरे मेन डॉक्यूमेंट की बात की गई है, मेन डॉक्यूमेंट में जहां जहां मजदूर शब्द आया हुआ है उसको हाईलाइट देना है और ब्लू कलर में देना है। तो पहले होम में चले जाएं, यहाँ से आप हाईलाइट का कलर पहले ब्लू चूज कर लीजिए, ये आपका ब्लू हो गया, इसको हाईलाइट को बंद कर दीजिए। अब यहाँ से आप फाइंड में जाइए, फाइंड फाइंड, आज इसको हटाइए, दोनों लगे हुए हैं हमारे पास। मजदूर में कौन सी होती मात्रा, बड़ी ना, बड़ी। फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट हो गया, फाइंड, रिप्लेस, फॉर्मेट। आपको टाइपिंग करनी है, मैंने कॉपी पेस्ट किया है, हाईलाइट करना था केवल। हाईलाइट का डायरेक्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, हाईलाइट, और इसको करना है रिप्लेस ऑल। 7 रिप्लेसमेंट मिले हैं, ओके हो गया, ब्लू कलर से हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, टेबल के डाटा को ऑटो फिट कंटेंट कीजिए। ठीक है, टेबल का है हमारी, तो इसमें डाटा था, डाटा है नहीं, कोई भी डाटा डाल देता हूँ इसमें, कॉपी किया, पेस्ट, ठीक है, कोई भी डाटा ले लिया मैंने। अब टेबल को मैंने क्या किया, सेलेक्ट, और कोई अच्छा ये तो दूसरा वाला था, ये तो वो थी जो अभी अभी क्रिएट की है। एक टेबल हो रहा है हमारे पास, ये रही, टेबल को सिलेक्ट किया और क्या करना है, ऑटो फिट कंटेंट। कहाँ जाओगे, लेआउट में, लेआउट में जाके ऑटो फिट और ऑटो फिट कंटेंट। ये ऑटो फिट कंटेंट पहले से ही है, ये पहले से ऑटो फिट कंटेंट है ये, तो इसके में क्या लगा हुआ है, इंडेंट लगा हुआ है ये। फिर है हमारा 15, यूट्यूब एड्रेस समृद्धि क्लासेस 50-25 से पहले @ सिंबल का प्रयोग कीजिए। ये कहाँ है, यूट्यूब एड्रेस हाँ दिया हुआ है क्या कहीं, ये शायद आपका चेंज हो गया या फिर कहीं दिया होगा पहले से। ठीक है, आपके पेपर सेट में देखिएगा, वहाँ पे जहाँ भी आपको यूट्यूब एड्रेस लिखा हुआ हो, ऊपर पेज पे या कहीं पे भी, वहाँ पर समृद्धि क्लासेस जो भी लिखा हुआ है 50-25, उससे पहले @ सिंबल लगाना है, आपको लगाना आता ही होगा। इसमें मान लीजिए यहाँ ले लेता हूँ शुरुआत में, या हमने फुटर में पेज नंबर, हेडर में, फुटर में कुछ दिया है हमने, फुटर में कुछ नहीं दिया। अपन एक काम करते हैं, ये फुटर हो गया, मैं फुटर में ले लेता हूँ, चलिए हमने, मैं फुटर में दे दिया समृद्धि क्लासेस। इससे पहले क्या करना है आपको, इससे पहले वो लेना है आपको कॉपीराइट सिंबल। आ जाएंगे आप इंसर्ट, इंसर्ट में आपके पास क्या है, सिंबल, सिंबल कॉपीराइट ले लिया, तो अब हो गया हमारा। जहाँ भी आपके पास लिखा हुआ आप वहाँ ले सकते हैं। ठीक है, कई बार कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो उसके लिए इतना वो ना करें, है ना। ठीक है, ये हो गया आपका पेपर सेट 9 कंप्लीट। अंतिम पेपर सेट रहेगा हमारा पेपर सेट नंबर 10, आने वाली क्लास में उसको भी अच्छे से देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियोस, हमारी क्लासेस और जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर नहीं भी लग रहा है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए आपके एग्ज़ाम तक, उसके बाद में फिर आपको मुझे देखना नहीं पड़ेगा दोबारा। और यह हमारी जो अंतिम क्लास होगी अगली आने वाली, और क्लासेस अगर आपको अच्छी लग रही हो तो यूट्यूब पर इसे लाइक, शेयर और दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को नहीं भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।